आप मुझे बताएं, ये जो रेट लिस्ट है आपका कितने दिनों बाद आपको मिलती है? रेट लिस्ट तो ये हम खुद ही लेके आए थे, देने वाला तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। मतलब इंतजामिया की तरफ से आपके पास लिस्ट नहीं आती? नहीं आती। मैडम ये क्या है, लिस्ट क्यों नहीं आती? लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, देखिए लिस्ट लगी हुई है। ये लिस्ट ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो अब तो ये आप कह रहे हैं रिवाइज नहीं हुआ? नहीं, ये अभी एक साल से नहीं ये है 9वें महीने से, 2021 है ना, 9वें महीने की है। तो ये मतलब इसको 30 रुपये डिसम रेट दिया था, वो 130 ही रेट है, और दही का रेट 140 रुपये था, ये 160 बताया इसने। आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब जो हैं वो हमारे साथ निकली हैं आज। और क्योंकि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, और उसके अंदर ये प्राइस चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इंतज़ामिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक दही 140 रुपये kg है, मज़ीद शॉप्स को भी देखेंगे, सस्ता बाज़ार में भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए गए हैं। डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ हैं, एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एसी सिटी। ये कुली रोड पे हम लोग आए हैं जी। अब ये भी दूध और दही की दुकान है, हमने इसलिए अपने पहले स्टाफ को भेजा ताकि एनानिमसली वो चेक करे कि इन्होंने क्या रेट बताया। क्यों मतलब साहब क्या रेट बताया इन्होंने? हमें 140 बताया और दही का रेट 150 बताया, 150। मतलब यहाँ पर भी 10-15 रुपये का फ़र्क है। 10 रुपये का फ़र्क है जी। तो कौन है? क्या रेट है भाई दूध का? 40 रुपये दही 150। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट कन्फर्म है, जो खाना नहीं लगाया हुआ, वो कब का है? 2021 का। पुराना ही लगाया? 2021 नहीं। आपको रेट का नहीं पता कि क्या चल रहा है? कितना फाइन करेंगे जी? 5,000 करेंगे, 5000 करेंगे इसे। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर भी यही मसला है कि रमज़ान मुबारक के अंदर क्योंकि दही और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और दही और दूध की दुकानों को चेक करने का इनका मकसद ये है कि यहाँ पर हर शॉप के ऊपर आपको 15 रुपये 20 रुपये का फ़र्क नज़र आएगा। जबकि इंतज़ामिया ने दूध और दही की कीमतें उनको सेट किया है, और उसके ऊपर जहाँ पे भी हम लोग गए हैं अभी तक वहाँ पर 15-20 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अगर चेक रखें, अगर चीज़ों को प्रॉपरली देखा जाए इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि इंतज़ामिया एक रेट लिस्ट हर चीज़ के हवाले से जारी करती है, अगर चीज़ों के ऊपर चेक रखा जाए तो ऐसी चीज़ें ना हों, कोई जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट ना ले सके, कुछ लोगों से ज़्यादती ना कर सके। सारे मामलात अगर चेक रखे जाएँ तो ठीक हो सकते हैं। अभी मज़ीद भी दुकानें देखेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब, और अभी सब्ज़ी फ्रूट की दुकान को देखते हैं यहाँ पर क्या हालात हैं। क्या दे रहे हैं आप? टमाटर सर 140 रुपये, 160, 140, 40 रुपये पाव है, 140 रुपये का लगा है। अच्छा, ये आपने ये लिस्ट छुपा के क्यों रखी थी? इसको बिल्कुल फ्रंट पे आप अवेज़ा करें। देखिए मोस्टली जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं ना वो इसी तरह से करते हैं। अब इनके पास रेट लिस्ट आज की मौजूद है, लेकिन ये उसको नीचे साइड पे करके रखेंगे ताकि जो सिंपल ग्राहक आता है उसको पता ना चले। और यही रीज़न है कि सरकारी रेट इशू होने के बावजूद भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती। अब हमने चेक सब्जी किया, फ्रूट और फल की जो कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तय रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट कमेटी जो है ना इसके रेट निकालती है, क्योंकि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रही होती हैं चीज़ें। मटर किस तरह दिए भाई? अब देखिए मैं इनसे रैंडमली इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अगर इनको सरकारी रेट पता है तो फिर ये आज की लिस्ट इनके पास आज की लिस्ट। अब इन्होंने मुझे 120 बताया, असल में देखें 110 रुपये है। तो इस तरह हम फिर जो है ना वो देखते हैं। आप ये इसको नहीं, ये आप मुझे ये बताएं कि ये लिस्ट आप जब आपको मिलती है तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं चीज़ें बेचते हैं? लगा देंगे सर, अभी पंखा लगा रोज़ा है ना। नहीं, अभी तो लिस्ट के मुताबिक उन्होंने आपसे पूछा, आप उनको सही नहीं सर, हमारा तो नहीं, अभी तो ये मटर स्वाद का मटर आ गया है ना। नहीं, तो वो रेट वही है ना जो उन्होंने दिया है, कि उससे ज़्यादा रेट ले रहे हैं आप। टमाटर 150 रुपये किलो है मैडम। सरकारी रेट आप देख लें क्या है। नहीं 150 रुपये है मैडम, मेरे आपको अन्य टमाटर वाले टमाटर 150 रुपये। ये एक मसला है। देखें,
क्योंकि सब्ज़ी फ्रूट और जो फ़रोश हैं जब वो मंडी से लेके आते हैं चीज़ें, इंतज़ामिया की तरफ से सब्ज़ी और फ्रूट मार्केट कमेटी की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है। ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर डेट मेंशन है 6/4/2022 की आज की लिस्ट है और इसके अंदर सारी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो दर्ज हैं। और अभी असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब ने इनसे पूछे रेट्स और फिर वही 5, 10, 20 रुपये का फ़र्क हर चीज़ के अंदर नज़र आता है। ये आज की लिस्ट है, ये आज की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये इसके ऊपर डेट मेंशन है। और अगर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त हो तो मसला ना हो। आज क्योंकि हमने कोशिश की कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हमारे साथ देख लिए प्रोग्राम अवामी शहरी में, क्योंकि आवाम की बात करते हैं, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं। तो रमज़ान मुबारक के बरकत महीने के अंदर हमारी ये कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से और जो कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको हाईलाइट करें ताकि इंतजामी हरकत में आए। इंतजामी अफसरान को भी निकालना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो बाहर निकलें और तमाम चीज़ों के ऊपर चेक रख सकें। और अभी हम लोग मज़ीद भी मार्केट्स देखेंगे और फिर मैं आपको बताता जाऊँ कि जो इंतजामिया की तरफ से रमज़ान सस्ते बाज़ार लगाए हैं उनको भी आपको दिखाएँगे ताकि वहाँ के हालात क्या हैं वो भी आप देख सकें और वहाँ पर किस हद तक आवाम को रिलीफ मिल रहा है या अवामी जो मुश्किलात हैं क्या वो कम हुई हैं या लोग अभी भी जो है मुश्किल से दो-चार हैं। रमज़ान मुबारक के बरकत महीने के अंदर हमारी कोशिश है कि आपको इस तरह की चीज़ें सामने लाते जाएँ, दिखाते जाएँ और इंतजामिया को जो है अपने साथ लेके जाएँ और इंतजामिया इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। कहीं से आपको जो है ना रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ नहीं मिलेगी। कोई बंदा कोई भी चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे सब्जी हो, फ्रूट हो, कोई चीज़ देने के लिए बंदा तैयार नहीं है। अभी तो हम लोग आज बाहर निकले और गरीब आवाम क्या करे, रमज़ान आता है, लोगों को रिलीफ चाहिए होता है और ये लोग लूटना शुरू हो जाते हैं। माफिया ये बहुत बड़ा यार, और खुदा की कसम रोना आता है देख के। अभी तक हम लोगों ने जहाँ पे जाकर देखा वहाँ पर ऐसी हालात हैं, हर चीज़ के ऊपर 15-20 रुपये ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। बगैर कैमरे के आप जाके कहीं भी जाके चेक करें, इनको पूछें जाके रेट, आपको बताएंगे। कोई रेडी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई भी चीज़ है, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं वो, ठीक है ना। आप बताएं, आपने खरीदारी की है? सर बहुत महंगाई है, आप यकीन करें अभी मैं गई हूँ, कभी कोई आज रकम कुछ और होती है भाई, कल कुछ और होती है। अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर, हम लोगों को अपने साथ लेके आए हैं, वो तमाम तर चीज़ों को देख रही हैं। जिस शॉप पे हम लोग गए हैं, चाहे वो दूध दही की दुकान थी, वहाँ पर भी 20-15-20 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे थे। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी ऐसी हालात हैं, आप लोगों को डेली ये फेस करनी पड़ती है। देखिए ना 2000 का सामान इतना समय लेकर आई हूँ, बेकरी वाला अपनी मनमानी कर रहा है, दूध कहीं 140-150 दे रहे हैं, कहीं 120 दे रहे हैं। यकीन करें ऐसी मुश्किल आई हुई है ना आवाम पर। इमरान खान से तो कहो कि भैया हाथ जोड़ के घर चले जाओ, अपने तो निजात दे दो। देखिए ये मसला इमरान खान का तो नहीं है, ये इंतजामिया ने एक लिस्ट जारी की है। यहाँ पर हर जो शख्स जिसके पास अपना सामान है जो लाकर सेल करता है वो 15-20 रुपये ज़्यादा लेता है। इन लोगों का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। नहीं, अभी मैंने उससे तरबूज का रेट बताया तो उसने बता दिया, जैसे आपको देखा वो भाग गया अंदर, उसने रेट ही नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सब मैं ये बताऊँ, पहले तो नमाज के अभी टाइम रेट तो सबको बताओ। पता है रेट के दौरान मैं जाता हूँ नमाज के लिए, हमने रुक मैं नमाज 15-20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, नमाज का टाइम मैं है। आपको दूसरा ये बता इंतजामिया ने लिस्ट जारी की आपको। लिस्ट के दौरान ये बोलो ना मंडी वाले के थोड़ा सा उसको जुर्माना कर, उसको बता तो दो। आप मंडी से फिर क्योंकि सामान इसको लेके आते पता हैं, ना, उसके अंदर आपको इस बाजी को पता था रमजान से पहले मैंने नींबू क्या रेट दिया है, इसको बताओ। नींबू 80-70 रुपये मैंने किलो दिए है, 70 रुपये किलो मैंने दिए। अभी मंडी में जाओ नींबू का रेट क्या है ये बताओ, नींबू की मंडी का रेट क्या है। हमें खुद को भी तो ठीक करना है ना। थोड़ी देर पहले मैंने इस बाजी को मैंने सब्जी दिया है 1000 रुपये, इसको पता है परसों पैसे दिए, उसको मैंने भिंडी किस तरह दिया है 180-160 रुपये दिए। अभी मंडी का रेट क्या है? ये लिस्टें फिर क्यों लेके आते हैं जब इस पर अमल नहीं करना? आप थोड़ा सा उधर जाओ ना, उधर थोड़ा सा पूछो मंडी वाले उधर क्या रेट लगा ये दुकानों पे 200 से दोनों मंडी में जाओ, मंडी में क्या रेट है, मंडी में क्या रेट है, मंडी में थोड़ा सा जाओ, मंडी वाले थोड़ा सा उसके पास भी जाओ, उस भी जमाना करो, उस भी जाओ। किसी के पास जो है ना अभी ये दूध वाला 140 दे रहा है, वो जाओ मैं उतरा हूं, मैंने आपको देखा, मैं रुक गया आपके साथ बात करने के लिए। 3 दिन से हम जलील हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है ना, और जलील होकर तंग होकर मैंने आपको देखा, मैं रुका हूँ स्पेशली। तो हम मैंने लोग कहा अभी बात करें हम यार, लोग अभी जाएंगे, बाकी मार्केट भी देखेंगे, हमारे साथ इंतजामिया के पूरी अफसर मार्केट चेक करें, कोई इस रेट लिस्ट पे कह दीजिए है ही नहीं हमारे पास, रोड की तरफ जो ठीक है ना। आगे चले जाएं आप, आगे दुकानें सारी उन्होंने सब्जी भी की, बहुत ज्यादा बेशुमार डाले हुए रेट, बहुत ज्यादा रेट डाले हुए। चलें इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इस वक्त आप लोग देख सकते हैं अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने है, अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है और हम लोग जहाँ पे बात करते हैं सब्ज़ी फ्रूट की और दूध दही की, अभी तक सिर्फ सब्ज़ी फ्रूट और दूध दही की हमने मार्केट्स को, दुकानों को विजिट किया असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब के साथ, और हर दुकान के ऊपर हमें 15-20 रुपये ज़्यादा मिले। रेट लिस्ट होने के बावजूद भी दुकानदार जो हैं वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, वो चीज़ों को महंगा बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग एक तरफ कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, इसमें हमें स्वाब जो है वो स्वाब की गर्ज से बहुत सी चीज़ें हमने बेहतर करनी होती हैं,
और हमने अपने अमाल को मज़ीद अच्छा करना होता है, हमने चीज़ों को बेहतर बनाना होता है, हमने रमज़ान के रोज़े रखने होते हैं, हम लोग सारे काम करते हैं, हम लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मामलात को, अपने जो लेन देन के मामलात हैं, जो खरीद फरोख्त के मामलात हैं, उसमें अगर हम लोग इंसाफ नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। अभी आगे जाएंगे और भी शॉप्स विजिट करेंगे, और जहाँ पे मैंने पहले कहा कि रमज़ान सस्ता बाज़ार ज़रूर देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पर कितना आवाम को रिलीफ मिल रहा है। ये आज की रेट लिस्ट है जी। ये रेट लिस्ट पहले थी किधर? ये क्या वजह है बच्चे, क्यों रेट लिस्ट सामने नहीं लगाते? क्यों बच्चे उधर क्यों लगाते हैं? तो सामने रखनी होती है ना, पता होना चाहिए सबको। ये इस रेट लिस्ट का क्या मकसद होता है आपको पता है? किस लिए होती है? सरकारी रेट होता है। सरकारी रेट होता है। तो फिर इस रेट लिस्ट के मुताबिक आप लोग चीज़ें क्यों नहीं फरोख्त कर रहे? कुछ चीज़ें होती हैं इस रेट लिस्ट पे होते हैं, कुछ होते हैं इस पर खरीद भी नहीं होती, कुछ होता है इससे कम बेच रहे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होता है। अच्छा, ये सर मुझे मैडम ये बताइएगा, ये जो अक्सर शिकायत हमें सुनने को मिलती है कि मंडी के से रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोग वैसे ही एक रैंडम लिस्ट जारी कर देते हैं जिससे बड़ी मुश्किल होती है फिर बाद में। नहीं, मार्केट कमेटी में पूरा एक तरीक़ेकार होता है। मॉर्निंग के टाइम पे जब ये ऑप्शन प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, आप मार्केट कमेटी का स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को देख रहा होता है। लोग फिर क्या करते हैं कि वहाँ से जो रेट निकलता है उसके ऊपर अपनी पसंद मंशा के मुताबिक रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी वहाँ से रेट के इशूज़ हैं। अब देखिए एटलीस्ट ये सामने लगाए तो सही। अब इस रेट लिस्ट को छुपाने का फिर क्या मकसद है? क्या जी आप बेटा मटर कितने के दे रहे हो? मटर 80 रुपये। 80 रुपये किलो। ये सरकारी रेट से भी नीचे क्यों दे रहे हो आप? वही रेट है, भिंडी जो है मटर मटर बन रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, टमाटर किस तरह दे रहे हो? टमाटर 180 रुपये। 180, रेट आपका 150 है। यहाँ पर देखें नाज़रीन, यहाँ पर भी उस रेट लिस्ट को जो सरकार ने, जो इंतज़ामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है, वहाँ पर एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। बहुत सी चीज़ें दुकानदारों का ये कहना है कि मार्केट से, मंडी से महंगी मिलती हैं, इस वजह से उनको यहाँ पर सरकारी लिस्ट के मुताबिक बेचना मुश्किल है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का ये कहना है कि हर चीज़ के अंदर, क्योंकि मार्केट कमेटी के लोग मौजूद होते हैं, तो हम तमाम तक चीज़ें जब मंडी से निकलती हैं वहाँ पर इनके सामने ये सारी चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम के ज़रिए सारी चीज़ें बाहर आती हैं। इसलिए इस बात का गिला कोई नहीं कर सकता कि रेट लिस्ट जो है वो इंतज़ामिया अपनी मर्ज़ी से जारी कर देती है और चीज़ें महंगी मंडी से मिलती हैं। ऐसे हालात नहीं है। अभी डॉक्टर जो जुनैरा आफ्ताब हैं, वो इनको भी मेरा ख्याल फ़ाइन करिए। मैडम कितना फ़ाइन किया आपने? 3000 फाइन किया हमने। 3000 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना फ़ाइन? 1 लाख तक फ़ाइन कर सकता है प्राइस मजिस्ट्रेट। लेकिन चूंकि हमने फिर दुकान के हिसाब से, जो भी है चीज़ों के हिसाब से देखना होता है, तो यूजुअली जो बड़ी दुकानें होती हैं जिसको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा मुनाफाखोरी होगी उनको हम 20, 30, 40, 50 तक भी कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, इसमें हम लोग नेकियां कमाने की, अच्छे अमाल करने का दर्स तो देते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को, जिस तरह से भी हमने अपनी शॉप देखी, एक शॉपकीपर कहते हैं जी मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रेट जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे थे लोगों से। देखिए जी, अपनी अपनी कॉन्शियस है ना, ये अब मॉरल पुलिसिंग तो ज़ाहिर इंतज़ामिया नहीं कर सकती, ये तो आपकी अपनी सेल्फ कॉन्शियस है कि आप रमज़ान के महीने में अगर इस तरह की जो है वो अपनी हरकतें कर रहे हैं। बाकी ये कि हम तो, क्या लगता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कि कौन सा ऐसा तरीका है? कोई इंडिविजुअल लेवल पे हम एक रिस्पॉन्सिबल, सब पढ़े लिखे लोग हैं और ज़िम्मेदार और एडल्ट हैं, तो हमें पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारा काम है, हम इंतज़ामिया है कि जो उस कानून के मुताबिक चीज़ें हैं उनको उसी तरह प्रोवाइड करना, और रेट लिस्ट जो है उसको इंश्योर। आज हमने अवामी की शहरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का इंतखाब किया। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर हमने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब को अपने साथ लिया, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना काम बेहतर बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे चलाने के लिए ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आती है। और उसी तरह हमने इनके ऑफिस से स्टार्ट किया, हमने कोशिश की कि आज जहाँ जहाँ पे इनके विजिट्स हैं इनके साथ जाएँ और वहाँ पर हालात देखें जाकर। कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, आपने भी देखे, हमने भी देखे। दिन में कितने विजिट्स करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्लान करके निकलते हैं। बहुत सी जगहों पर ये होता है कि शायद लोगों को पहले खबर हो जाती है और वो चीज़ें पहले से सेट कर लेते हैं आपके आने से पहले। नहीं, तहसील रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल इस तरह से पॉसिबल है कि जी एसी साहब की गाड़ी आ रही है। छोटी तहसीलों के अंदर ये इस तरह से होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक होती है, और जैसे आपने देखा कि हम बिल्कुल रैंडम निकले हैं, किसी को भी बताए बगैर, तो इस तरह की मामलात यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात ये है कि डेली बेस के ऊपर रूटीन हमारी जो है वो वेरी कर रही होती है। एट टाइम्स पहले ऑफिस जाके फिर फील्ड में निकलते हैं, 2-3 घंटे की कम अज़ कम ये एक्टिविटी होती है।
और कभी ये होता है कि पहले हम फील्ड में निकलते हैं फिर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को टाइम देना ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि चूँकि रमज़ान बाज़ार से हमने उनको भी देखना होता है, तो इस हिसाब से अपना टाइम मैनेज हो रहा होता है। ऑल द सिचुएशन जो है, कुछ जगह हमें ऐसी भी मिली हैं, सर 2-3 हमने चिकन की शॉप्स चेक की हैं, वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई थी, तो इतनी ब्लेटेंट वायलेशन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पे भी हम जा सकते हैं और जो चीज़ें हम चेक कर सकते हैं उनको ज़रूर चेक करें। हमने जितना आवाम से बात किया, ख़वातीन कुछ शॉपिंग कर रही थी, कुछ सब्ज़ी फ्रूट खरीद रही थी, कहते हैं रोज़ाना के ये मसाइल हैं। हम लोग घर से एक मुनासिब पैसे लेके देते हैं कि शायद इसके अंदर हमारे घर का कुछ दिनों का जो फ्रूट है या कुछ सब्ज़ी है वो आ जाएगी, लेकिन जब मार्केट आते हैं तो हालात इससे मुख्तलिफ होते हैं। इसको मुस्तकिल बुनियादों पर चेक रखने के लिए डेली सरप्राइज विजिट्स करने ज़रूरी हैं या सख्ती करनी ज़रूरी है, फ़ाइन करना ज़रूरी है या इन लोगों को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है? किस तरह से चीज़ें जो है मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो सकती हैं? ज़िला इंतज़ामिया ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, क्योंकि गिवन द फैक्ट रमज़ान में वैसे ही एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स वो भी फील्ड में हैं, हम लोग खुद भी फील्ड में निकलते हैं, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंज्यूमर पे भी आती है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप पता करें कि जी रेट लिस्ट किधर है। अगर आपको वो रेट लिस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, आप उसी वक्त कीमत ऐप के ऊपर हमें इन्फॉर्म करें कि जी फ़लाँ दुकानदार है, इसने जी ये चीज़ जो है मुझे सरकारी नोट के मुताबिक नहीं दी, तो उस पर भी हम एक्शन लेते हैं। तो अब जिस तरह देखें कि अगर मैं एक आम कस्टमर हूँ, मैं दुकान पे जाऊँ, मुझे नहीं पता कि लिस्ट क्या है, या अगर है भी तो आई डोंट बॉदर, और फिर बाद में मैं ये भी अक्सर गिला करता हूँ कि जी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एंड पे भी है। ये आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अगर कोई शिकायत करना चाहता है, हमारे यहाँ 99% लोग आपको पता है कि ऐसे हैं कि वो शिकायत कहते हैं बहुत टेंशन हो जाएगी, कैसे हम लोग अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं, फिर उसको कैसे परसू करें, ये बड़े मसाइल होते हैं, लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते। किसी को कोई शिकायत है तो कैसे वो आप तक पहुँच सकता है, इंतज़ामिया तक कैसे आ सकता है? सिर्फ ऐप ही एक ज़रिया या कोई और भी सोर्स है इसका? वैसे भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो हमारे ऑफिस में दरख्वास्त लेके आ जाता है कि जी फ़लाँ दुकानदार है, उसने ये प्राइस की इस तरह से वायलेशन किया, फिर हम उसको देखते हैं और उसको परसू करते हैं। और कीमत ऐप तो है ही है, वो जिसको जो भी इशू होता है वो उसके ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको करता है। PM पोर्टल है, उसके ऊपर भी प्राइस की अक्सर शिकायत हमारे पास मौसूल होती हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि मैक्सिमम लोगों की जो शिकायत है उसको एड्रेस किया जाए और जो सरकारी नुकनामे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। अब हम लोग, क्योंकि आप इंतज़ामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लगाएं, आपने इनका जिक्र किया कि सिटी एरिया में भी 5 रमज़ान बाज़ार लगे हैं, तो हम लोग, आप अपने काम पे जाएंगी, हम लोग सस्ता रमज़ान बाज़ार जाएंगे, हम लोग वहाँ पर जाके देखेंगे हालात। नाज़रीन,